हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स का 4th यूनिट को स्टडी करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए, जिस पर आपको वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, सो यू कैन टेक्स्ट ऑन द कमेंट बॉक्स। नाउ द क्वेश्चन इज डिफाइन 5 एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स एंड अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट वेरियस लेवल। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो यूनिट का नेम है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द नेचर, तो पहले हम थोड़ा नेचर के बारे में समझते हैं। जो 5 एलिमेंट बोला गया है, नेचर के 5 एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसे हम पंचतत्व के नाम से भी जानते हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, जीव, ये सभी। तो यहाँ पर हम समझेंगे फर्स्ट द हार्मनी इन द नेचर। आइए शुरू करते हैं। हार्मनी रेफर टू द स्टेट ऑफ cooperation and mutual understanding between individual or group, characterized by a lack of conflicts and sense of unity and stability. Harmony means सद्भावना। जब भी हम हार्मनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे किसी एक व्यक्तिगत जीवन में और किसी एक ग्रुप के लिए। यहाँ पर ये क्या कैरेक्टराइज करता है कि लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, वाद विवाद कम हो किसी एक इंसान के और एक ग्रुप के बीच में, या किसी। नाउ हार्मनी हेल्प्स टू प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस, रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटिंग फेयरनेस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ पर जो हार्मनी है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है, इक्वालिटी को, जस्टिस, न्याय, सभी के लिए, सभी मनुष्य के लिए। यहाँ पर अगर हार्मनी की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए वो सद्भावना, प्यार, नम्रता की भावना है, या फिर किसी अपने लव वन पर्सन के लिए है। अगर हम सद्भावना की बात कर रहे हैं तो वो हर किसी इंसान के लिए होगा, समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए होगा, इस सृष्टि में विद्यमान हर एक जलचर, नभचर और गगन में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए वो भावना हमारी होती है। हार्मनी कैन बी अंडरस्टैंड बाय वेरियस लेवल। सो नाउ द पॉइंट इज व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट वेरियस लेवल। तो वेरियस लेवल कौन कौन से होते हैं? जब भी हम हार्मनी को स्टडी करेंगे हम बेसिक 4 लेवल्स की बात करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट बाय ह्यूमन बीइंग। द सेकेंड पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली। थर्ड पार्ट अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन सोसाइटी। एंड द फोर्थ पार्ट अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द नेचर। सो लास्ट पॉइंट पर आकर हम डिस्कस करेंगे नेचर। इस यूनिट के मेन पॉइंट पर हम आ जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग किसी एक व्यक्तिगत के स्थान पर, किसी एक इंसान पर हम सद्भावना को कैसे फील करते हैं। हार्मनी एट ह्यूमन बीइंग रेफर टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस, पीस एंड कोहेरेंस विद एन इंडिविजुअल। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन of various aspects of a person's being, including their thoughts, emotions, value and the actions. When there is harmony with an individual, they experience a sense of inner peace, well-being and alignment with themselves and the world around them, maintaining balance in different areas of life such as work, relationship, physical health and the personal interest of क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग एंड हार्मनी। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, व्यक्तिगत जीवन या एक इंसान या ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जो हार्मनी है उस मीन्स एक सद्भावना है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं कि एक शांति मिलती है, एक स्टेट ऑफ बैलेंस, कि हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करके रख सकते हैं, कैसे हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स सब इक्वल, बहुत ही सहज भाव में आगे बढ़ते हैं। Now the second level is understanding harmony in the family. Harmony in the family means living together in peace, love and cooperation. Family, जहाँ पर हम परिवार की बात कर रहे हैं, एक परिवार में रहने वाले हस्बैंड, वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रंस, ये एक फैमिली बनती है। तो यहाँ पर होगा क्या कि उस परिवार में रहने वाले प्रति व्यक्ति के साथ में हमारा वो प्यार, नम्रता, सहनशीलता वाले भाव उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक पीसफुल लाइफ को एंजॉय करते हैं। इट्स अबाउट हैविंग अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन फील रेस्पेक्टिव, वैल्यूड एंड सेफ। जहाँ पर एक साथ रहकर लोग कैसा फील करते हैं
कि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना, उनकी भावनाओं को समझना, सपोर्टिव होना, लाइक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए सपोर्टिव होना, उस घर में रहने वाली बहू के लिए उसके इन लॉज का सपोर्टिव होना, उस घर में रहने वाले बच्चों के लिए उन पेरेंट्स का सपोर्टिव होना। इट मीन्स सभी लोग एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। In a harmonious family, there's open and healthy communication, understanding, and a sense of togetherness. Family harmony means the ability to trust and support, communication difference between a constructive manner, and look beyond the self-I and continue work with constant reflection on every action and calm, so that a healthy link within the family sustain. It means कि जब भी हम बात करेंगे कि एक हारमोनियस फैमिली कैसी होनी चाहिए, एक ऐसा परिवार जहाँ पर सबको एक दूसरे के साथ रहना पसंद हो, वो टुगेदरनेस वाली एक भावना हो, सभी एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे का साथ दें, सभी के अंदर जो कम्युनिकेशन है, ओपन कम्युनिकेशन वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर किसी के होने का भय ना हो, ये किसी एक दूसरे से बातें ना छिपाई जाए, इन लॉज का अपनी बहू से बातें ना छिपाई जाए, या बच्चे अपने पेरेंट्स से बात ना छिपाए, इस तरह की सभी भावनाएँ होती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट और थर्ड लेवल, हार्मनी इन द सोसाइटी. The society is an extension of family, and it is possible to live in harmony within every human being, thus laying the foundation for an undivided human face from family order to world family order. It means कि जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में किस तरीके के लोग आते हैं कि एक व्यक्तिगत जीवन से लेकर हमारा समाज में रहने वाले प्रति व्यक्ति के लिए हमारा जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो सबके लिए इक्वालिटी वाला हो, जहाँ पर हम अनडिवाइडेड सोसाइटी की बात करते हैं। तो उस तरीके से, और ये सिर्फ अपने ही परिवार तक सीमित नहीं रहता, ये वर्ल्ड फैमिली तक संक्षिप्त होता है, एक विराट स्वरूप यहाँ पर लेता है। द फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. Society is composed of family, group of families, and so on. The base of harmony in the society is harmony in the family, for which the base of harmony in the human being. So now you can see here like interrelatedness or interconnectedness of all the units की सोसाइटी। यहाँ पर हम पहले बात कर रहे थे इंडिविजुअलिटी की, एक व्यक्तिगत जीवन की, जहाँ पर हमने पढ़ाई की हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, जहाँ पर हम इंडिविजुअलिटी के लिए बात कर रहे हैं, किसी एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। द सेकेंड पार्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली, ये इसका सेकेंड लेवल होता है। तो जब कोई एक अकेला व्यक्ति होता है, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक फैमिली से मिलता है। छोटे बच्चे का जन्म होता है, व्यक्तिगत है, लेकिन वो अपने परिवार से मिलता है। परिवार के बाद वो उसका कनेक्टेडनेस कहाँ शुरू होता है, उसके रिलेशंस कैसे बिल्ड होते हैं। जब बच्चा स्कूल चला जाता है, फैमिली में रहने लगता है, फिर स्कूल जाता है, वो सोसाइटी से कनेक्ट होता है, समाज के लोगों से कनेक्ट होता है। एंड देन सोसाइटी के बाद हमारा नेचर और एग्जिस्टेंस मीन्स कि अस्तित्व होना, वहाँ पर ठहराव होना, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। Now the fourth part is harmony in the nature. It refers to a principle of holistic coexistence between humanity and the nature, जहाँ पर हम एक प्रिंसिपल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं जिसमें हॉलिस्टिक एग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर, जो एक एग्जिस्टेंस है, जो एक ठहराव है, कहाँ कहाँ है, इंसानियत और नेचर दोनों का एक साथ ठहराव है। वी शुड लिव पीसफुली ऑल अदर ऑर्गेनिज्म even though we may need to excite other organism to some degree, living in harmony with nature. Nature is the collection of all the units: the air, soil, water, plants, tree, animal, birds, other human beings, and even things that are a little distant from us, like the sun, the moon, and other planets, etc. Harmony exists at four basic levels: self, our intellection, consequence, and our actions. Now the part is harmony and existence. In a world filled with complexities and diverse experiences, the concept
of the holistic perception of harmony in existence hold great significance. Encompasses the idea and the interconnectedness, balance, all alignment within ourselves or रिलेशनशिप्स एंड द नेचुरल वर्ल्ड. जहाँ पर हम कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि ठहराव की बात कर रहे हैं, तो ठहराव हम कहाँ किन किन चीज़ों का देखेंगे. एक बैलेंस ऑफ अलाइनमेंट देखते हैं कि सभी चीज़ें इस सृष्टि में विद्यमान हर एक वस्तु कहीं ना कहीं एक बैलेंस के साथ है, अलाइन है. सो वहाँ पर एक इंसान, उसके रिश्ते और ये संसार या ये सृष्टि सब एक साथ बैलेंस्ड होकर चलती है, और ये संसार या ये सृष्टि सब एक साथ बैलेंस्ड होकर चलती है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इससे रिलेटेड आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.